वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि चा वीक्षयासिदुत्तमा प्रीति राम माधयोर्नृप। आहा, भगवान श्री धाम वृंदावन में सभी ब्रजवासियों के साथ पहुंच गए। पहुंचते ही भगवान ने अघासुर बकासुर का वध कर दिया। अघ माने होता है पाप। वो सुनो, पाप कब हो जाए पता ही नहीं चलता। हाँ, ये मन बड़ा खतरनाक है। पूजा पाठ की कहो सो नींद आती है, सिर दर्द करता है। बुरी बातों के लिए कह दो तो रात भर नींद नहीं आएगी, 2-4 दिन और जगवा लो। हाँ, ये मन बहुत बहुत ज्यादा ही खराब है साहब, बहुत खतरनाक। इसकी उल्टी प्रवृत्ति है, बहुत उल्टी प्रवृत्ति। ज्यादा काम मिल जाए तो हैरान हो जाए तुम्हारा मन, इससे अच्छा तो पहले ही ठीक थे। और कम काम मिले सो और हैरान, वाह उन लोग बहुत ज्यादा काम है, हम पे कछु है ही नहीं है। जिनके पास कम पैसा है वे सोच रहे हे भगवान, वो देखो फलाने के पास कितने हैं। जिन पे ज्यादा हैं वे ज्यादा और दिक्कत में है, इससे अच्छे तो पहले ही ठीक थे। न जीएसटी का डर, न इनकम टैक्स का डर। ज्यादा खा लो सो उठते नहीं बनता है, बिल्कुल ना खाओ सो बड़ी टेंशन, 2 रोटी मिल जाती। मन बड़ा बेकार है, ये हमेशा परेशान करता है। आहा, बोले उपाय क्या है? बोले एक काम करो, न ज्यादा में रहो न कम में रहो, बीच के बीच बने रहो। बीच के बीच का मतलब तुम संसार में भी हो और परमात्मा के भी हो जाओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो भगवान ने अघासुर का वध किया, बकासुर का भगवान ने वध किया और ब्रह्मा जी की बुद्धि को ठीक किया। ब्रह्मा जी की बुद्धि, हाँ महाराज, इनकी बुद्धि का होगा तो खराब हो गई थी। क्यों? इन्हें भगवान पर ही संदेह हो गया था। अच्छा, ज्यादा बुद्धि वाले ऐसे ही होते हैं। ब्रह्मा जी के चूंकि 4 खोपड़ियां हैं ना, इसलिए ज्यादा बुद्धि है। ज्यादा बुद्धि है तो संदेह हो गया। तो जितने भी ज्यादा बुद्धि वाले होते हैं ना, संदेह ही होता है। ब्रह्मा जी को शक हो गया कि ये भगवान है भी कि नहीं। बोले क्यों? बोले वाह, ऐसे तो भगवान होते ही नहीं। चाहे जिसका झूठा खा लेवे, चाहे जहां लेट जावे, चाहे जहां सो जावे, कभी माखन चोरी लीला करें, ये भगवान है? हमें तो नहीं लगता भगवान है। चलो देख लें क्या किया जाए। तो भगवान गैया चराने गए तो मित्रों के साथ भोजन पाने बैठ गए। तो ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया कि सब गैयों को चोरी कर लिया। बोले अब हम बताते भगवान है कि नहीं। अगर भगवान होंगे तो पता लगा लेंगे किसने चोरी की है और हमारे पास लेने आएंगे तो हम पहचान जाएंगे। तो अगर भगवान नहीं होंगे तो पिटेंगे आज, क्योंकि गांव वाले पूछेंगे गैया कहाँ हैं। और जब तक भगवान ने देखा गैया नहीं है, दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही, तो भगवान गैया देखने गए। तब तक ब्रह्मा जी ने जितने गोप ग्वाल हते सब चोरी ग्वाल वाल कर ले। अब बता रहे हैं, ग्वाल वाल भी गए, गैया भी गई। अब तो गांव में इनकी इतनी सुटाई होगी कि हर घर का आदमी 2-2 पिटाई करेगा और पूछेगा बताओ हमारा लाला कहाँ है। गैया गई भाड़ में, लाला बताओ। अब ब्रह्मा जी को लगा कि अब पता लगेगा भगवान है कि नहीं। भगवान ने इधर आके देखा गैया गायब। वापस मित्रों को बताने आए कि गैया नहीं दिख रही, चलो ढूंढ लो। तब तक इधर से मित्र गायब, श्री दामा मधुमंगल सब गायब। भगवान ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भैया, कोई खेल सा खेल रहा है। भगवान ने सोचा जरा देख तो ले कौन खेल खेल रहा है। सोई भगवान ने आंखें बंद करी, सोई ब्रह्मा जी चोरी करत भद गाद भाई वीडियो में दिखाई पड़ गए। अच्छा, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ब्रह्मा जी? अभी बताते हैं, हम रुक जाओ। भगवान ब्रह्मा जी के पास नहीं गए ना,
जितनी गैया चोरी भई थी उतने रूप धारण कर लिए और वैसे ही गैया बन गए, वैसे ही गले में रस्सा बांध लिया और जितने ग्वाल बाल चोरी भय थे बितने ही ग्वाल बाल बन गए और उतने ही कपड़ा पहन बन गए और उतने ही लाठी बन गए। बोले लो ब्रह्मा जी भाड़ में जाओ, ले जाओ चोरी, अपन दूसरी सृष्टि चलाएंगे सेकंड नंबर की, लेकिन तुमसे टॉप रहेगी। अब भैया भगवान ही ग्वाल बने, भगवान ही गैया बनी। महाराज दाऊ भैया को भी 1 साल तक पता नहीं लगो लीला के बारे में, इस लीला के बारे में। और इतना प्रेम, गाय बछड़े से प्रेम करे, बछड़े गाय से प्रेम करे, बच्चे माताओं से प्रेम करें और माताएं भी बच्चे से प्रेम करें, क्योंकि अब वो बच्चे थोड़ी हैं, साक्षात ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी से कौन प्रेम ना करे। उन्हें माताओं को लगे हमारो बच्चा है, बड़ो अच्छो स्वभाव होगा, बड़ो सरल होगा, बड़ो गोल मटोल लग रहा हो, बड़ो प्यारो सो लग रहा हो, बड़ो मलूक सो लग रहा हो, बड़ो प्यारे गाल गाल लग रहे, भरे भरे गाल लग रहे, हा, अरे लाला आजा आजा। बड़े बड़े लालाओं को भी मैया गोद में बैठा बैठा करके स्तनपान करा, इतना प्यार उमड़े। दाऊ भैया बोले भैया इतना प्यार तो ना हमने देखो अपने गोकुल में वृंदावन में, ये प्यार कहाँ से उमड़ रहा हो आजकल, ऐसे लग रहा हो जैसे प्यार छलक रहा हो। जैसे ही दाऊ भैया ने आंखें बंद करी, अरे महाराज जौन गोप ग्वाल की तरफ देखें सो वो ठाकुर दिखावे, गैया की तरफ देखें सो ठाकुर जी दिखावे, बछड़न की तरफ देखें सो वो ठाकुर जी दिखावे। तो एक कांत में कोने में कन्हैया को ले जाके दाऊ भैया बोले जी बता जी कौन सा लफड़ा है। पहले तो हम आंखें बंद करते थे तो कोई देवता दिखता था, आजकल आंखें बंद कर रहे सो तेई तेई दिख रहा है, ये बता कौन सा लफड़ा है। ठाकुर जी बोले बाद में बताएंगे भैया। अब इधर ब्रह्मा जी ने सोची अब तो सुटाई पिटाई हो गई होगी बालक की, क्योंकि हमारे पास तो लेने नहीं आया, पिटाई हो गई होगी, देख लें जिंदा है कि नहीं। जैसे ही ब्रह्मा जी नीचे आए तो जितनी गैया चोरी करके ले गए थे वो सब चारा चल रही और ग्वाल बाल भगवान के साथ खेल रहे। ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया, अरे ये ऊपर से कैसे नीचे आ गई। और ऊपर गए तो देखा सब सो रही, ग्वाल बाल सो रहे, तो फिर नीचे आए सब खेल रहे, गैया चल रही, फिर ऊपर गए सब सो रही, ग्वाल बाल सो रहे, फिर नीचे आए, दिमाग खराब हो गया। ऊपर नीचे होते होते अब ब्रह्मा जी समझ गए ये कोई साधारण छोरा नहीं है, साक्षात ठाकुर जी ही पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के बोले महाराज भूल हो गई, गलती हो गई, क्षमा करो। ब्रह्मा जी को देख के भगवान बोले ब्रह्मा जी कोई बात नहीं, रुक जाओ, आशीर्वाद है आशीर्वाद है, क्षमा हो क्षमा हो क्षमा हो। लेकिन भगवान इधर हंसते रहे। अब भगवान ने लीला की, क्या की पता है तुम्हें? ब्रह्मा जी इधर स्तुति करते रहे, तब तक भगवान ब्रह्मा जी बन के ब्रह्मलोक पहुंच गए और दरवाजे पे पहरेदारों से बोले सुनो इधर आओ, आजकल हमारे जैसा गेटअप बना के बहुरूपिया घूम रहे, हम तो भीतर जा रहे, हमारे जैसा गेटअप बना के बहुरूपिया कोई दिखे तो पहले तो 4 डंडा मारना फिर हमें बताना। ब्रह्मा जी नीचे स्तुति कर रहे, भगवान ब्रह्मा बन के पहुंच गए ब्रह्मलोक में और जाके पड़ रहे, लेट गए, पौड़ गए। अब ब्रह्मा जी स्तुति विस्तुति करके वापस आए महाराज, और जैसे ही वापस आए ब्रह्मलोक में घुसे, सोई दरवाजे पे पहरेदार बोला एक देख 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 देख, दूसरा बोला क्या? अरे बोले देख सरकार आ रहा है। तो एक बोलो कहाँ के सरकार, अपने वाले तो भीतर हैं, जो तो बहुरूपिया है, पक्को नौटंकी है। दूसरा बोलो डंडा उठा डंडा, डंडा उठा डंडा। तीसरा बोलो ले ले पकड़ ले पकड़, भारी डंडा लेके और दोनों पहरेदार आइए आइए आइए। तो ब्रह्मा जी नीचे से ऊपर तक देखो, तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? भांग खा के लगे हो? अरे बोले हम लोगों का तो दिमाग सही है, अब तुम्हारा सो हम खराब कर देंगे दिमाग। ब्रह्मा जी बोले पागल हो क्या, हमें नहीं पहचानते, हम ब्रह्मा जी हैं। पहरेदार बोले चुप रहो वरना 32 टूट जाएंगी। अरे पागल हो गए, ऐसी बातें क्यों कह रहे? अरे बातें नहीं कह रहे, हम पहचान गए, बहुरूपिया हो नौटंकी बात। वो तो कुशल है कि भगवान ने पहले ही, हमारे ब्रह्मा जी ने पहले ही बता दिया था, वरना आज हम लोग तो देखो तो गेटअप क्या गजब का है, सेम लग रहा है, एकदम फोटो 2 कॉपी लग रहा है ब्रह्मा है।
वो तो कुशल हो, हमारे सरकार ने पहले ही बता दिया था। अब ब्रह्मा जी बुद्धिमान तो थे ही, तो समझ गए कि इसका मतलब पहले ही कोई एक ब्रह्मा भीतर घुस गया है। सो ब्रह्मा जी ने सोचा इनसे वार्तालाप करने में सुटाई पिटाई ही होगी, क्योंकि इनके हाथ में डंडा है। हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी बोले, भैया हमसे भूल हो गई, पर ये बता जो तुम्हारे वाले सरकार हैं वो हमसे मिलेंगे क्या? पहरेदार बोले पहले यहीं रोको, हम पूछ के आते हैं। भगवान भीतर ब्रह्मा जी बने हुए पड़े हैं। पहरेदार आया, बोले महाराज आपने सही कहा था कि आजकल नकलची खूब घूम रहे हैं, एक ठैया बहुरूपिया फंस गया बाहर, अब आपकी क्या आज्ञा है? गेटअप एटअप उतार के भगा दें? भगवान बोले नहीं नहीं भगाओ मत, अंदर ले आओ। जैसे ही ब्रह्मा जी अंत को अंदर लाए, भगवान दूर से ही मुस्कुरा कर बोले, कहो ब्रह्मा जी कैसी रही? सोई ब्रह्मा जी चरणों में गिर गए, प्रभु हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, अब हमें समझ में आ गया कि भगवान भगवान होता है। बताओ, वरना हमारे ही घर में हमारे ही पहरेदारों से हमारी सुटाई पिटाई करवा रहे थे। आपकी जय हो। और सच भी है, बाप तो बाप ही होता है, हाँ? बाप बाप होता है। एक लड़का ने गणित सीखी, गणित 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 तो गणित होती है, मैथ सीख के घर आया तो माँ ने प्लेट में 2 लड्डू रखे, ले बेटा खा ले। लड़का ने सोचा कि हम माता जी को गणित का चमत्कार दिखा दें, तो माता जी से लड़का बोला, माँ ये कितने लड्डू हैं? माँ बोली बेटा 2 हैं। बेटा बोला नहीं माँ हम इसको 3 सिद्ध करेंगे। माँ बोली बेटा जब 3 है ही नहीं है तो सिद्ध क्या हलवा में होगा? नहीं 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 हमने गणित पढ़ी है, गिनती करो। माँ ने गिनती की, 1 उंगली रखी, दूसरे पे उंगली रखी, 2। बोले बस माँ 2 और 1 3। मतलब बोले जोड़ का सिद्धांत है। फिर से बोलो, 1। माँ ने कहा 1 2 और 2 और 1 3। देखो हैं 3। माँ बोली पर बेटा लड्डू तो 2 ही हैं। बोले लड्डू जरूर 2 हैं पर 3 हैं, 2 और 1 3। फिर से बोलो। माँ ने फिर बोला 1 2, तो बोले 2 और 1 3। ये गणित का सिद्धांत है, जोड़ है जोड़। पर वहीं बाप बैठा था। बाप बोला बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, लड्डू 3 ही है, बस तेरी मां मूर्ख है। पर चिंता ना कर, 1 लड्डू हम खा लेते हैं, 1 तेरी मां को खिला देते हैं, तीसरा तू खा लेना। तीसरा तू खा लेना। तब समझ में आया कि बाप तो बाप ही होता है। बाप आकर बाप ही होता है, बाप को थोड़ी कोई हरा सकता है। बाद में पता लगा कि वो लड़का भी भिवंडी का ही था। ऐसे भी लड़के होते हैं, पर बाप तो आकर बाप ही होता है, बाप आकर बाप ही होता है। ऐसे ही एक लड़का स्कूल में गया मास्टर के पास। मास्टर से बोला क्यों आपके पिताजी जिंदा हैं कि मर गए? मास्टर बोला वो तो मर गए। तो मास्टर ने पूछा ऐसा क्यों पूछ रहा है? तो विद्यार्थी बोला सर आपके पिताजी आज हमारे सपने में आए थे। तो मास्टर बोला हमारे पिताजी तेरे सपने में क्या कर रहे थे? बोले हमारे सपने में हमसे कह रहे थे कि अमुक अमुक मास्टर के पास जाना, वो हमारा लड़का है, तुम्हें अच्छे नंबर से पास कर देगा। तो मास्टर बोला ऐसे भी थोड़ी होता है। तो लड़का भी भिवंडी का था। मास्टर बोला ऐसे थोड़ी होता है। तो लड़का बोला अब करना हो करो, ना करना हो ना करो, वो तो बाप की बात है, मानना हो ना मानो, हमने तो बता दी। पर मास्टर भी हमारे गांव का था। दूसरे दिन फिर मास्टर आया, लड़का को बुलाया। लड़का बोले जी सर क्या क्या कहना है? तो मास्टर बोले एक बात बताएं। बोले हाँ। बोले आज हमारे सपने में हमारे पिताजी आए थे। तो लड़का बोला क्या कह रहे थे? बोले कह रहे थे कि जो लड़का कल आया था वो 1 नंबर का ढीठ है, नंबर 1 का कामचोर है, और कह रहे थे कि सब पास हो जाएं बस उसे भर फेल करा देना। पर लड़का भी तो भिवंडी का था। पता है क्या बोला? लड़का हाथ जोड़ के बोला सर जी अब चाहे पास करा दो चाहे फेल करा दो, पर एक बात बोले। बोले बोलो। बोले तुम्हारे पिताजी भी 2 कौड़ी के। बोले क्यों? बोले हमसे कुछ और कहते हैं, तुमसे कुछ और कहते हैं। हमसे कुछ और बोलते हैं, तुमसे कुछ और बोलते हैं। बड़े बड़े वाहियात टाइप के हैं। मास्टर ने उसी दिन से इस्तीफा दे दिया। कौन ऐसे लोगों को पढ़ाए?
तो कुछ लोग ऐसे भी होते शेर पे सवार। एक लड़का और स्कूल में पढ़ रहा था, तो मास्टर ने खड़ा किया, बोले खड़ा हो, कहाँ से आया है? बोले भिवंडी से आया है। क्या नाम है? चंगीलाल नाम है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सुन, तेरे पिताजी को 6,000 रुपया 5% के ब्याज से अगर दें तो 6 महीने बाद तेरे पिताजी कितना लौट आएंगे? बोले एक भी नहीं। तो मास्टर बोला बड़े मूर्ख आदमी, नालायक, गणित नहीं जानता? तो लड़का बोला सर हम गणित तो जानते हैं, तुम हमारे बाप को नहीं जानते हो। वो एक बार ले लेते हैं, किसी का नहीं वापस देते हैं। हमारे पिताजी का यही हाल। तो मास्टर समझ गए कि हमें तो इन्हें तो सुधरना नहीं है, हमको ही सुधरना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे होते हैं। तो बाप तो आकर बाप होता है, गुरु तो आकर गुरु होता है। अब गुरु की क्या कहना। अब गुरु चेलों की एक बात आ गई तो और सुनाए। सुनो, एक बात और सुनो। एक पहलवान ने अपना एक चेला बनाया तो पहलवानी सिखाई। चेला पूरी पहलवानी सीख गया। तो एक दिन उसने सोचा कि अब तो सबको हरा दिया, गुरु को ही हराना बाकी रह गया। तो जिससे पहलवानी सीखी थी उसी को ललकारा, पत्र लिखा कि गुरुजी तुम में दम हो तो हमसे मल्ल युद्ध करो। गुरुजी ने कहा कि कहाँ से पूरी पहलवानी सिखा दी, बताओ, वो हमको ही ललकार रहा। पर गुरु तो गुरु होते हैं। तो उन्होंने पत्र में जवाब दिया कि हम भी लड़ने को तैयार हैं, बस थोड़ा कटोरी वाला दाव कर रहे हैं। तो शिष्य ने पत्र पढ़ा, बोले और तो सब दाव हमने सीखे पर कटोरी वाला दाव नहीं सीखा। तो वो तुरंत भागा भागा गुरु के पास आया। बोले गुरुजी क्षमा करो, हमें नहीं आपसे लड़ना है, आप हमारे गुरु हो, पर एक बात बताओ, आपने सब दाव सिखाए पर ये कटोरी वाला दाव क्या है? गुरुजी बोले ये दाव आव कुछ नहीं है, तू तो भीड़ में ललकार रहा था, हम कटोरी साफ कर रहे थे, हमने सोचा कहीं नाक ना कट जाएंगे तो हार जाएंगे, इसलिए हमने कह दिया कटोरी वाला दाव कर रहे हैं। तो गुरु तो आकर गुरु होता है? उसी प्रकार ब्रह्मा जी की मति मारी गई, पर भगवान तो आखिर भगवान होते हैं। ब्रह्मा जी को ठिकाने लगाया। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो।